अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरा 2 से 3 दिन का व्लॉग होने वाला है और ये मैके का मेरा लास्ट व्लॉग भी है। अभी तक मैंने आपके साथ अपने मैके वाले व्लॉग शेयर किए थे, अब जो है ये बस लास्ट व्लॉग है। मतलब इस बार का तो ये लास्ट व्लॉग है। पता नहीं जब दूसरी बार आऊँगी इंशाल्लाह तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें जो है आधा मेरे मैके का है और आधा जब मैं अपने घर पर आ गई थी वहाँ का है। अच्छा, मेरे जो व्लॉग है ना फिलहाल डेट के हिसाब से ना थोड़े लेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मतलब अगर कहीं चले जाऊँ ना तो सारा जो शेड्यूल है ना वो सब उल्टा पुलटा हो जाता है। असल में मैं व्लॉग बना तो रही थी लेकिन मेरे एडिट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अपने घर की बात अलग होती है। एडिट वगैरह करने का मतलब इंसान से रूटीन बन जाता है और कहीं जाते हैं ना तो फिर वहाँ पर है ना बस मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने आपके साथ वहाँ पर भी शेयर किए हैं। खैर ये जो व्लॉग है ना ये तो मैंने घर पर आकर ही एडिट किया है। अच्छा, मुझे है ना अपना एक ड्रेस जो है वो एम्ब्रॉयडरी कराना था, क्योंकि गाज़ियाबाद में एम्ब्रॉयडरी वाले हैं नहीं जो रेशम की करते हैं मशीन से। तो सिकंदराबाद में जो था ना वहाँ पर है। तो काफ़ी टाइम के बाद जो था ना मैं अपनी कोई ड्रेस एम्ब्रॉयडरी करा रही हूँ। तकरीबन 20-22 साल पहले मैंने करवाए थे। शादी से पहले तो हम बहुत करवाते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह रेडीमेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरा अचानक से दिल कर रहा था कि मैं एक करा कर पहनूँ। तो यहाँ पर मेरे कॉलेज और स्कूल वगैरह भी थे तो मैं खुशी को दिखा रही थी। मेरा स्कूल था लेकिन आगे से फ्रंट काफ़ी बन गया है इसका, लेकिन ये जो बैक साइड है ना पीछे से ऐसे पहले सारी इतनी ही दीवारें थी और बड़ा सा गेट लगा हुआ था। तो इनकी जो शॉप है ना अब यहाँ पर आ गई है बिल्कुल स्कूल के सामने। पहले जो थी ना काफ़ी ज़्यादा पहले थी तो मुझे पता नहीं था, फिर भाभी ने मुझे बताया कि अब थोड़ी सी आगे कर लिया उन्होंने। खैर शॉप में इनकी बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं है, जैसे 20-22 साल पहले थी ना वैसे ही आज है। और ये अभी भी एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे, लेकिन ये वाले भैया नहीं थे जिनसे मैं कराती थी, वो दूसरे थे जो शायद इनके वो बड़े भाई हैं। तो अभी वो थे नहीं। मैंने पूछा कि वो कहाँ हैं तो उन्होंने बोला कि वो है नहीं, वो घर पर गए हैं। तो खैर मैंने है ना इन्हें डिज़ाइन वगैरह दिखाया, फिर मैंने इन्हें बताया भी कि मतलब मैं ना पहले काफ़ी ज़्यादा करवाती। फिर मैंने इनसे कहा कि उनसे बोलो कि मैं ना 20-22 साल के बाद आई हूँ। तो खैर फिर उन्होंने फ़ोन पर कहा कि ठीक है चलो मैं ही आ रहा हूँ। तो खैर थोड़ा सा दूर था उनका घर, तो मैंने सोचा चलो अब इतने हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो यहीं पर है ना बिल्कुल इसी स्कूल के सामने ये इंटर कॉलेज है और इसके जस्ट सामने जो है वो डिग्री कॉलेज है। ये MS इंटर कॉलेज है, सामने वाला जो है वो JS डिग्री कॉलेज है। जतन स्वरूप मतलब इसकी फुल फॉर्म है। तो ये मेरा कॉलेज था जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी और ऐसा के ऐसे ही है, मतलब कुछ भी नहीं बदला बाहर से, तो सेम ही है। मेन गेट जो है इसका ये वाला है और वो छोटा वाला गेट था। तो ज़्यादातर एंट्री मेरी जो थी ना छोटे वाले गेट से होती थी, क्योंकि वही पास पड़ता था। जब से मैंने अपना कॉलेज छोड़ा है ना मैंने आज विजिट किया है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे ना अंदर से ऐसा लग रहा था कि मतलब कॉलेज में घुसते ही कि मतलब मैं स्टूडेंट ही हूँ आज भी। खुशी को जो है मैं आज अपना कॉलेज दिखाने के लिए लाई थी कि चलो खुशी अपना कॉलेज दिखाऊंगी। तो खैर खुशी भी अब माशाल्लाह से कॉलेज में एडमिशन लेगी, इसकी 12th क्लियर हो गई है। मेरा ना इसमें एंट्री करते ही ना मुझे पूरा मतलब मेरे जो कॉलेज टाइम था ना वो याद आ गया था सारा। मतलब कैसे कैसे हम पढ़ते थे और कैसे कैसे हम जाते थे, इतना ज़्यादा मतलब पुरानी यादें थी ना। इधर राइट हैंड पर जो थे ना सारी लाइब्रेरी भी थी और सेम ऐसे ही अंदर से बस जो सामने स्टैचू है ना ये न्यू बनाया, वरना ये सीधा रास्ता था आगे जाने का बिल्कुल। अब इन्होंने ये बीच में स्टैचू बना दिया ये। अच्छा, अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है और ये खुला हुआ था। पहले मैं ये सोच रही थी पता नहीं खुला हुआ क्यों है, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला ना कि अभी जो है ना एग्जाम चल रहे हैं, डिग्री कॉलेज वगैरह स्टूडेंट जो है ना वो एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे तो इसलिए खुला हुआ है। क्योंकि शाम के भी एग्जाम होते हैं, सुबह में भी रहते हैं। तो अभी भी तकरीबन 6 बजे का टाइम 5:30 का हो रहा था। तो ये हमारा ना लॉन वगैरह था कॉलेज का और साइडों में जो थी ना लाइब्रेरी वगैरह थी। ये लाइफ होती है ना कॉलेज और स्कूल की, जो लाइफ होती है ना सारी ज़िंदगी याद रहती है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैं बता नहीं सकती, मतलब कुछ बयान ही नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर आने के बाद। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कोई मेरे यहाँ पर जानने वाला मिल जाए, और ये सब पॉसिबल नहीं था। तकरीबन मुझे 24-25 साल हो गए हैं कॉलेज छोड़े। मेरी भतीजियों ने भी इसी कॉलेज से ही किया था, तो वो बता रही थी बाजी वहाँ तो अब सब कुछ है ना चेंज हो गया, मतलब सारे प्रोफेसर वगैरह मतलब अब वो नहीं है जो पहले थे। तो खैर ये चीज़ तो पॉसिबल थी नहीं कि मुझे मेरा कोई यहाँ जानने वाला प्रोफेसर एक भी मिल जाता। जो भी है मुझे आज अपना कॉलेज देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सारी पुरानी यादें जो थी ना वो ताज़ा हो गई थी। और यहाँ पर जो थे ना फिर हम वापस आ गए थे कि चलो आ गए होंगे। तो भैया ने ना मुझे एकदम से पहचान लिया। खैर मैंने इनको अपना फैब्रिक और डिज़ाइन दिखाया, लेकिन इनके रेट अब काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए। 1500 रुपीज़ ये एम्ब्रॉयडरी के बता रहे थे और विदाउट दुपट्टा, मतलब दुपट्टे पर नहीं कर रहे थे, खाली ये सूट पर ही बता रहे थे।
तो मैंने सोचा फिर ये इतनी है मतलब कॉस्टली बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी और साथ में और भी इसके खर्चे होंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो फिर ये ना रेडीमेड ना ले ले। 1300 का ये रेडीमेड फैब्रिक मतलब सिला सिलाया सूट हमें मिल रहा है। तो बस मैंने जो है ये प्लान जो है ना अपना कैंसिल कर दिया। मैंने कहा चलो अब जो है ना इसको हम खुद तैयार करेंगे, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने तैयार कैसे किया है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना फिर मैं ज्वेलर्स के पास आ गई थी, क्योंकि मुझे एक लेनी थी रिंग सिल्वर की, चांदी की मुझे एक रिंग लेनी थी। अच्छा, रिंग जो है ना ये मुझे लेनी थी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी का दिल चाह रहा था और मुझे पता था, मुझसे नहीं बोला था अम्मी ने, मतलब मुझे पता था कि अम्मी का दिल चाह रहा है कि चांदी की अंगूठी मुझे पहननी है, वो भी है ना मतलब पिंक कलर का, उसके अंदर स्टोन लगा हुआ होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मैं आई हुई हूँ तो मैं देख लेती हूँ, अगर मिल गई तो फिर मैं ले लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के पास गोल्ड की भी रिंग है, लेकिन वो काफ़ी मतलब हैवी डिज़ाइन में है। मतलब अम्मी है ना जब भी बोलती थी ना पापा से कि मुझे गोल्ड की रिंग चाहिए, तो पापा है ना, अम्मी कहती थी कि मुझे नाजुक सी चाहिए, लेकिन पापा उनको है ना हैवी डिज़ाइन में बनवा देते कि मतलब भारी सी बनवा दूँ, अच्छी सी बनवा दूँ। तो पापा कुछ और सोच कर बनवाते थे कि बड़ी सी बनवा दूँ, लेकिन फिर वो बड़ी बन जाती थी तो अम्मी पहनती नहीं थी। तो अब अम्मी का है ना अचानक से दिल चाह रहा होगा, तो वो बस मुझे पता चला कि अम्मी का दिल चाह रहा था, तो मुझे ये वाली रिंग मिल गई थी। और ये सिर्फ एक ही थी, लाइट पिंक कलर का इसके अंदर स्टोन था। तो मैं अपनी जो थी ना मिडिल फिंगर में डालकर देख रही थी कि अम्मी की ये वाली सही आएगी, क्योंकि अगर मैं साइड में डाल के देखती ना तो फिर वो अम्मी के टाइट आती। तो फिर वैसे इनके पास बहुत सारे कलर स्टोन में रिंग थी और सारी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे स्पेशल में जो था ना पिंक कलर चाहिए था, और वो मुझे लकीली मिल भी गया लाइट पिंक। तो उसके बाद जो था ना फिर अम्मी का ही मुझे एक फोन का कवर लेना था। अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अम्मी का न्यू फोन आया है, तो मैंने कहा चलो उस पर जो है ना दूसरा कवर ले लूंगी। तो मैं फोन लेकर आई थी, और जिस टाइम मैं इसे फोन को लेकर आई थी ना तो अम्मी जो थी ना सो रही थी, तो उनको पता भी नहीं था कि मैं उनका फोन लेकर चली गई हूँ। और जब मैं घर पर पहुंची ना तब तक वो सोकर उठी भी नहीं थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब चली गई और कब मैं उनका फोन कवर वगैरह भी ले आई। सिंपल सा ही मैंने इसका कवर लगवाया था। इसमें फोन जो है ना काफी सेफ रहता है, और अम्मी इस तरीके का ही चाह रही थी। अम्मी को रिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, ऐसे ही मतलब अम्मी चाह रही थी छोटे से स्टोन की, लेकिन अम्मी जो थी ना इसको ले नहीं रही थी। वो कह रही थी कि पहले मैं पैसे दूंगी तब लूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा मतलब क्या हम इतना भी नहीं कर सकते, मतलब हम औलाद होकर है ना अपने माँ बाप की छोटी सी खुशी, मतलब ये ना के बराबर है और कोई एहसान नहीं होता। अगर औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर रही है ना तो वो कोई एहसान नहीं है, चाहे वो छोटी चीज़ हो या कितनी भी बड़ी चीज़ हो। वैसे माशाल्लाह मेरे भाई और भाभी जो है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, अम्मी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को लेकर, मतलब जो चीज़ उन्होंने ज़बान से निकाल दी ना वो फ़ौरन हाजिर कर देते हैं। और सिर्फ उनके लिए नहीं, मतलब हम बहनों के लिए भी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जैसे मेरे भाई और भाभी है ना ऐसे सबको मिले। और यहाँ पर जो थे ना बुशरा मुझे अपना सामान दिखा रही थी, मैं खुशी के साथ और इनाया को लेकर गई थी अपने साथ, और शिफा और बुशरा जो थी ना वो अलग से गई थी मार्केट। तो ये कुछ अपने लिए मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह लाई थी। मेरे पास वैसे इतने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन लड़कियों को है ना अपने पर्सनल होते हैं ना वो चाहिए होते हैं। तो ये ब्लश वगैरह लाई थी, साथ में पता नहीं और भी शैम्पू वगैरह पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आई थी। तो ये अभी आई थी ना तो फिर ये मुझे अपना सामान दिखा रही थी कि मम्मा हम ये सामान लाएं, और जब ये साथ में मिल जाती है ना तो फिर ये ऐसी शॉपिंग करती हैं लड़कियां सब मिलकर। अच्छा, ये जो है ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो हमारे घर के सामने जो रहते हैं ना उनकी भी बेटियां आई हुई थी, तो उनके छोटे छोटे से बच्चे थे, तो ये घर पर आते हैं झूला झूलने के लिए। ये दोपहर में आती हैं, तो उस टाइम पर जो ना आंगन में सारे में धूप रहती है ना, तो फिर हमसे बोलते हैं कि मतलब तुम्हें ना शाम में आना, शाम में झुलाएंगे। तो ये फिर शाम में आई थी, बोल रही थी शिफा से अप्पी हमें झूला झुला दो, बड़े उससे बोलती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं और इतनी खुश हो जाती हैं झूले पर झूलकर। छोटे बच्चों को झूला वैसे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। जब से आए थे ना आया वहाँ थी ना तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इस पर बस झूलती रहती थी, बस धूप वगैरह में ही ना हटाना पड़ता था कि हट जाओ धूप आ रही है। वैसे आज मेरा रोज़ा भी था, मैं 9 और 10 का मुहर्रम का रोज़ा रखती हूँ। वैसे 10 और 11 का भी रखते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं 9 और 10 का ही रखती हूँ। और बस मेरा ही रोज़ा था क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने नहीं रखा था। और आज है ना मुझे हस्बैंड लेने के लिए भी आ रहे थे, तो भाभी ने कोरमा तैयार कर लिया था चिकन का, और साथ में जो थी ना बिरयानी वगैरह का जो था ना अखनी वगैरह वो भी तैयार हो गई है। हमारे यहाँ पर बिरयानी जो है ना अगर घर के हिसाब से बननी है तो कुकर में ही बनती है। तो यहाँ पर जो है ना भाभी मेरे लिए ठंडाई भी बना रही थी। अभी है ना मगरिब का टाइम हो रहा था रोज़ा खुलने का, तो बोल रही थी कि मैं ठंडाई बना दूंगी। वैसे मैं कह रही थी कि मैं रूह अफ़ज़ा बनाऊंगी पानी वाला, फिर भाभी कहने लगी नहीं दूध का बनाऊंगी मैं। तो इन्होंने मेरे लिए ठंडाई बना दी थी और पकौड़े वगैरह बोल रही थी। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी पकौड़े, अगर 2-4 जने साथ हो ना तब तो अच्छा लगता है। वैसे भी है ना ये जो रोज़े होते हैं ना ये गम के रोज़े होते हैं, और वैसे जो रोज़े होते हैं ना रमज़ान वाले तो वो खुशी के होते हैं, तो उसमें सब चीज़ करने का मन करता है। ये गम के रोज़े होते हैं तो इसमें कुछ खाने पीने का इतना मन नहीं करता है। तो बस मैं सोच रही थी कि मैं उसमें है ना डायरेक्ट रोज़ा खोलकर जो है ना फिर सबके साथ जो है ना खाना वगैरह खा लूँगी। खाना वगैरह सब तैयार ही था, तो बस मगरिब की नमाज़ पढ़कर जो थे ना फिर सब ने ना खाना वगैरह खा लिया था टाइम से ही, क्योंकि मेरा रोज़ा था ना तो मेरी वजह से आज दस्तरखान जल्दी लग गया था, वरना फिर जो है ना सब ईशा की नमाज़ के बाद
बाद ही खाते हैं। फिर जो है ना हम निकल गए थे और बुशरा जो थी ना वो वहीं रुक गई थी, क्योंकि शिफा अकेली थी ना, तो उसने बुशरा को रोक लिया था कि अब थोड़े से दिन के लिए और छोड़ दो, जब तक वो जोया जो है ना अपनी नानी के घर से नहीं आ जाती है। खैर नेक्स्ट जो है यानी आज जो है ना थर्ड डे है मतलब इस व्लॉग का। तो यहाँ पर जो है ना आज हम जल्दी उठ गए थे, मेरा रोज़ा भी था। आज मुहर्रम है, मतलब 10 तारीख है। जो आशुरा का रोज़ा होते हैं वो यही होते हैं 9-10 के। तो बस जल्दी इसलिए उठना पड़ा क्योंकि घर की पूरी ना डीप क्लीनिंग करनी थी, और जब तक पूरा घर साफ़ सुथरा होना हो तो मतलब चैन से बैठ ही नहीं सकते हम, तो मतलब साफ़ सुथरा घर होना चाहिए। वैसे माशाल्लाह हस्बैंड जो थे ना घर साफ़ रखते थे, लेकिन फिर भी है कि जेंट्स के करने में और लेडीज़ के करने में फ़र्क होता है। तो अगर 8-10 दिन के लिए भी कहीं चले जाओ ना तो पूरा घर ऐसा लगने लगता है जैसे कितने महीनों से है ना इसकी सफाई ना हुई हो। वैसे हस्बैंड ने ना कल ही बोल रहे थे कि मैंने पूरा घर सर्फ वगैरह से धोया था, लेकिन यह है कि बारिश वगैरह आ गई थी तो गंदा हो गया था। लेकिन फिर भी है ना मैंने सारे जाले वगैरह साफ़ किए थे, पंखे वगैरह साफ़ किए, सारी बेडशीट वगैरह चेंज की, पूरा घर की धुलाई ऊपर से लेके नीचे तक की पूरा घर की धुलाई की थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग गया था, दूसरा रोज़ा भी था, लेकिन ये है कि मतलब मैं रोक भी नहीं सकती थी कि मतलब मैं कल को कर लूँगी, क्योंकि गंदे घर में तो है ना बिल्कुल भी 1 मिनट भी है ना रह ही नहीं जाता। अच्छा वैसे मैं ना अभी आती नहीं, मैं थोड़ा और रुक कर आती 2-4 दिन, लेकिन मेरे जो क्लाइंट थे ना उनका जो मेकअप था ना वो जो डेट थी ना उनकी वो और पहले हो गई थी ना, तो इसलिए मुझे फिर जल्दी आना पड़ गया था। अब कल जो है ना मुझे उनके मेकअप्स वगैरह करने हैं, तो इसलिए बस मेरे पास आज का ही टाइम था, मेरा रोज़ा भी था, फिर भी मैंने कहा नहीं आज ही क्लीनिंग वगैरह करनी है। वैसे भी अगर क्लाइंट ना भी होते हैं ना तो मैं रात में ही आती हूँ ज़्यादातर घर से, तो फिर सुबह में ना सबसे पहला काम हमारा घर की क्लीनिंग का ही होता है। खुशी ने और मैंने दोनों ने मिलकर हमने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करी थी। वैसे मैंने ना अपने काम वाले को फ़ोन भी किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो अब वो पता नहीं कब तक आएगी, हम करके इतने फारिग भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना बस हम फ्रेश वगैरह हो गए थे और तकरीबन ज़ोहर के टाइम हम फारिग हुए थे, बस नहा धोकर फ्रेश हुए और पूरे घर में फिर मैंने बखूर दी थी। वैसे भी है ना ख़ास मौक़ों पर जैसे आज मुहर्रम है या फिर ख़ास तौर से फ्राइडे वाले दिन तो मैं ज़रूर देती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। रमज़ानों में तो मैं देती रहती थी। बस फिर मैंने जो ना 1-2 घंटे के लिए आराम किया था। बाया तिनाएँ बोल रही थी मम्मा हमें कुछ बांटना है, क्योंकि गली में बच्चे कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो तुम भी बांट दो टॉफ़ी। अभी मैंने कुछ बनाया तो था नहीं, और वैसे भी है ना मैं बनाती नहीं हूँ मुहर्रम वाले दिन कुछ भी, मतलब बांटते नहीं हैं ऐसे। पहले ना मेरे घर पर तो बढ़ता था, ख़ास मुहर्रम वाले दिन मतलब पापा जो थे ना वो हलीम वगैरह बनवाते थे और सबको बुलाते थे, दावत वगैरह करते थे। लेकिन फिर है ना अम्मी ने धीरे धीरे है ना बंद कर दिया बनाना। तो फिर पापा ने 1-2 बार देगे वगैरह भी बनवाई थी, लेकिन फिर जब से सुना है ना कि ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है मतलब बांटने के लिए या खिलाने पिलाने के लिए, आप पूरे महीने में या फिर पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं। बस हमारे यहाँ पर है ना ये बोलते हैं कि जो दावतें वगैरह करते हैं ना ये गलत है। तो मैं ना कुछ भी बनाकर है ना किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी भूखों को खाना खिला सकते हो, या मतलब जिनकी ज़रूरत है ना उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। हस्बैंड जो थे ना सुबह मार्केट से लेकर जो थे ना गरीबों में जो झुग्गियाँ वगैरह होती हैं ना वहाँ पर जाकर खाना खिलाई आए थे, तो ये वाला काम तो हम कर लेते हैं। और ये सिर्फ मुहर्रम का ही दिन नहीं, मतलब किसी भी दिन है ना जब भी हमें लगता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को करते रहते हैं। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो इनको टॉफ़ी के पैकेट ला दिए थे। मैंने कहा चलो तुम ये बांट दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो बस मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी है ना रोज़े की तैयारी कर लूँ, थोड़ा सा मतलब खाना वगैरह देख लेती हूँ। तो भाभी ने ना रात खाना वगैरह भी दिया था, मैंने सहरी वगैरह तो कर ली थी, चिकन और बिरयानी वगैरह थी, और साथ में जो थे ना कुछ नेबर में से हलीम वगैरह आ गया था, जर्दा वगैरह तो ये रखा हुआ था। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इसमें से कुछ भी खाने का। तो हस्बैंड बोले कि रहने दो कुछ मत बनाओ, वैसे भी है ना तुमने सफाई वगैरह की है ना, मैं रेडीमेड कुछ ला दूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं शरबत तो बना ही लूँगी। तो मैंने ना आज गुड़ का शरबत बनाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने ना गुड़ लेकर छोटे छोटे पीसों में काट लिया था, पहले इसको अच्छे से धो लिया था, और उसमें 1 मुट्ठी भर के जो है ना मैंने पुदीना डाल दिया था, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया था, और 2 नींबू के रस मैंने इसमें निचोड़ दिए थे। थोड़ा सा पानी डालकर जो था ना फिर मैंने इसको मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और उसके बाद है ना फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर और इसमें आइस क्यूब वगैरह डाल दिए थे। तो इसका टेस्ट है ना ऐसा आ रहा था जैसे गन्ने का जूस का होता है ना, तो ऐसे ही है ना इसका टेस्ट आ रहा था। और बच्चे भी जब पी रहे थे ना तो यही बोल रहे थे कि मम्मा इसका टेस्ट तो गन्ने के जूस जैसा आ रहा है। तो अगर आपने ये शरबत नहीं पिया ना गुड़ का तो एक बार ज़रूर बना कर पीना, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है। वैसे तो गुड़ गर्म होता है, लेकिन यह है कि अगर इसको गर्मियों में इस तरह से बनाते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और बॉडी को भी ठंडा रखता है। मैं सोच रही थी सत्तू बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा सत्तू नहीं बनाते हैं, कभी नहीं पिए बच्चे, तो मैंने गुड़ का शरबत बनाया था। और ये सब
सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर जो है ना फिर हस्बैंड जो थे ना नान और मिस्सी और ये ले आए थे, मतलब वेज खाना। तो बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ये खाना खाया था। थाली मंगाई थी मैंने और ये थाली मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। मैं रेस्टोरेंट में अगर मैं जाती हूँ ना तो या तो मैं डोसा लेती हूँ या तो फिर मैं थाली लेती हूँ। तो हस्बैंड जो थे ना फिर ये थाली लेकर आ गए थे। तो ये मेरा 3 दिन का व्लॉग था जो मैंने आपके साथ एक ही व्लॉग में शेयर कर दिया, इसलिए क्योंकि फिर मैं अगर अलग अलग शेयर करती ना तो फिर और ज़्यादा लेट होता जाता आगे को। तो आई होप कि ये व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दें, ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें, मैं आईडी जो है यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।